नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी भाषा के सफर को समझते हैं जिसकी पहचान पर हमेशा एक सवालिया निशान रहा है। देखिए, ये सिर्फ लफ्जों की कहानी नहीं है, ये तो लाखों लोगों की विरासत, उनके साहित्य और उनकी आत्मा की कहानी है। तो आइए राजस्थानी भाषा की इस दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। राजस्थानी, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? राजस्थान की धरती, उसके चटक रंग, उसकी संस्कृति, सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता है ना? ये कोई मामूली बोली नहीं है, ये राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है, जो सचमुच उनकी रगों में बहती है। लेकिन राजस्थानी की पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। क्या ये हजारों साल पुरानी एक आज़ाद जबान है जिसकी अपनी एक अलग जड़ है, या फिर ये किसी और भाषा की एक बोली भर है? आज हमारी पूरी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ठीक है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके परिवार को समझना होगा। देखिए, हर भाषा का एक फैमिली ट्री होता है, एक वंश वृक्ष, और राजस्थानी की जड़ें विशाल इंडो आर्यन भाषा परिवार में बहुत बहुत गहराई तक जाती हैं। जरा इस फ्लो चार्ट को देखिए, ये एक तरह से राजस्थानी का पूरा फैमिली ट्री है। सबसे ऊपर है आर्य भाषाएं, जिनसे निकली वैदिक और लौकिक संस्कृत। फिर आई पाली और प्राकृत भाषाएं, और वहीं से एक शाखा निकली अपभ्रंश की, और यही रास्ता हमें सीधा राजस्थानी तक ले आता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये अपभ्रंश शब्द समझना बहुत जरूरी है। इसे आप भाषा के विकास का एक पुल समझ सकते हैं। एक ऐसा दौर जब पुरानी प्राकृत भाषाएं अपना रूप बदलकर नई मॉडर्न क्षेत्रीय भाषाओं में ढल रही थीं। और जानते हैं, इस मामले में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इस बात पर एकमत नहीं हैं कि इसकी असल जड़ कौन सी है। हर स्कॉलर ने अपनी रिसर्च के हिसाब से एक अलग अपभ्रंश को राजस्थानी का पूर्वज बताया है। और सच कहूं तो ये बहस ही इस भाषा की ऐतिहासिक गहराई और अमीरी को दिखाती है। तो भाषा के फैमिली ट्री को समझने के बाद अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि इतिहास के पन्नों पर राजस्थानी का जिक्र सबसे पहले कब और कैसे शुरू हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें 1000 साल से भी लंबे सफर पर ले जाती है। 778 ईस्वी में मरु भाषा के नाम से इसका पहला जिक्र मिलता है। 13वीं सदी तक ये एक प्राचीन रूप ले चुकी थी, और 16वीं सदी आते आते तो इसका गोल्डन पीरियड, इसका स्वर्ण युग शुरू हो गया, और आखिरकार 1912 में इसे अपना आज का नाम मिला, राजस्थानी। ये एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। उद्योतन सूरी ने एक किताब लिखी थी, कुवलय माला, और ये इस बात का सबसे पुराना और पक्का सबूत है कि आज से लगभग 1200 साल पहले भी इस इलाके की भाषा की अपनी एक अलग पहचान थी, जिसे उस जमाने में मरु भाषा कहा जाता था। मिडिल एजेस में, यानी 16वीं से 18वीं सदी के बीच, राजस्थानी साहित्य अपनी शिखर पर था। इसे इसका स्वर्ण युग कहते हैं। खासतौर पर चारण साहित्य ने अपनी वीरता और कला की कहानियों से इस भाषा को एक नई बुलंदी दी। इस दौर का लिटरेचर आज भी इस भाषा की ताकत का जीता जागता सबूत है। अब देखिए, किसी भी भाषा को उसकी असली पहचान दिलाने में विद्वानों और भाषाविदों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अब बात करते हैं उन दो यूरोपीय विद्वानों की जिन्होंने राजस्थानी भाषा की साइंटिफिक स्टडी करके इसे दुनिया के सामने रखा। ये दो नाम राजस्थानी भाषा के इतिहास में हमेशा बहुत इज्जत के साथ लिए जाते हैं। एक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और दूसरे डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। चलिए एक एक करके इनके काम को समझते हैं। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन। आज हम इस भाषा को जिस राजस्थानी नाम से जानते हैं, वो नाम इन्होंने ही दिया था। 1912 में अपने बहुत बड़े काम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने न सिर्फ ये नाम इस्तेमाल किया, बल्कि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से इसकी अलग-अलग बोलियों का सर्वे और क्लासिफिकेशन भी किया। दूसरे विद्वान थे इटली के डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। इन्होंने तो बीकानेर को ही अपना घर बना लिया था, और राजस्थानी साहित्य, खासकर चारण साहित्य को बचाने और सहेजने का एक कमाल का काम किया। उनका तो ये मानना था कि राजस्थानी की जड़ें और भी पुरानी हैं, और ये 12वीं सदी तक ही एक स्वतंत्र भाषा बन चुकी थी। तो अब जब हम इतिहास और विद्वानों को समझ चुके हैं, तो चलिए इस भाषा की आत्मा में उतरते हैं, यानी इसके साहित्य में। राजस्थानी साहित्य की नदी मुख्य रूप से दो धाराओं में बहती है, दो बहुत ही अनोखी शैलियों में। और ये शैलियां हैं डिंगल और पिंगल। डिंगल, जो पश्चिमी राजस्थान की पहचान है, ये साहित्यिक मारवाड़ी है, और इसमें वीर रस यानी बहादुरी की कविताएं ज्यादा हैं। दूसरी तरफ है पिंगल, जो पूर्वी राजस्थान में फली फूली। इसमें राजस्थानी के साथ ब्रज भाषा की मिठास घुली है, और ये श्रृंगार और भक्ति के लिए जानी जाती है। कह सकते हैं कि एक में तलवार की खनक है तो दूसरे में घुंघरू की झंकार। 21
ये नंबर देखिए, ये कोई आम नंबर नहीं है। राजस्थानी भाषा के लिए इसका एक बहुत खास मतलब है। हर साल 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है और खास बात यह है कि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी होता है। तो ये दिन इस भाषा के गौरव और इसकी पहचान को समर्पित है। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? पहली बात, ये कोई नई भाषा नहीं, इसकी जड़ें 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। दूसरी, भाषा विज्ञान के हिसाब से इसकी एक अपनी आज़ाद और साफ पहचान है। तीसरी बात, ग्रियर्सन और टेसिटोरी जैसे विद्वानों ने इसके वैज्ञानिक आधार को मजबूती से स्थापित किया। और आखिर में हमने महसूस किया कि डिंगल और पिंगल के रूप में इसका साहित्य कितना अमीर है। तो आखिर में एक सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो राजस्थानी जैसी प्राचीन और समृद्ध साहित्यिक परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखना कितना जरूरी है, और हम सब इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।